अब हम मेकअप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, सबसे पहले क्या करते हैं मेकअप करने से पहले? CTM, राइट। सबसे पहले क्लिनजिंग, पहले हम क्लीन करेंगे, उसके बाद टोनिंग करेंगे, उसके बाद हम मॉइस्चराइजिंग करेंगे। इसीलिए इसकी छोटी फॉर्म है CTM, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आज हमने इनका CTM करके रखा है, क्लीन कर लिया है, टोन कर लिया है, मॉइस्चराइज कर लिया है माइल्डली, ज़्यादा नहीं करा है बिकॉज शी हैज़ ऑयली स्किन। वैसे तो नॉर्मल है, नॉट टू ऑयली नॉट टू ड्राई, बट ये वेदर में बहुत जल्दी ऑयली हो जाती है इसमें। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हम जो करेंगे मेकअप, थोड़ा कलरफुल मेकअप लेके चलेंगे, क्योंकि कल हमने थोड़ा डार्क में रखा था, स्मोकी रखा था। आज हम थोड़ा कलरफुल रखेंगे, लाइक जैसे हमारे हो गए शेड्स पिंक, लेवेंडर, इस टाइप के कलर्स रखेंगे जो थोड़े से समरी भी हों, जैजी भी हों, और थोड़ा सा एकदम से ना सॉफ्टनेस के साथ मेकअप दिखे, हार्ड भी ना लगे मेकअप हमारा। ठीक है, इसमें हम बहुत ज़्यादा पैरेट टाइप कलर्स नहीं यूज़ करेंगे, सॉफ्ट एंड सटल पिंक एंड पर्पल्स एंड मूव्स के टोन लेके चल रहे हैं आज हम, और ये गर्ल्स का फेवरेट होता है। अब इसमें क्या है ना, अगर हम पिंक पर्पल ले रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि आप ग्रीन कलर में भी सेम मेकअप चलेगा। हमारा टेक्निक वही रहेगी, सिर्फ प्रोसीजर्स के कलर्स जो हम यूज़ करेंगे ना, कलर हमारे चेंज हो सकते हैं, टेक्निक यही फॉलो करिएगा, राइट। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हम क्या करेंगे, हम जिस टेक्निक से मेकअप कर रहे हैं, अगर मैं उसमें पर्पल पिंक कर रही हूँ, आप उसमें येलो रेड का कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ग्रीन का कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ब्लू में जो कलर्स आते हैं उनका कॉम्बिनेशन बना सकते हो, रेड्स में बना सकते हो, सिल्वर एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में बना सकते हो। जो काम कर रहे हैं ना, हम ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली एक ही कलर में काम करेंगे, इसमें कई सारे हम कलर्स के साथ काम करेंगे, राइट। कलर होंगे सेम फैमिली के, अगर हमारे पास पिंक है तो पिंक, लेवेंडर, पर्पल, ठीक है, तो पिंक की फैमिली आ गई पर्पल तक। अब हम ग्रीन की फैमिली अगर बात करते हैं तो लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन एंड देन रामा ग्रीन, ये 3 कॉम्बिनेशंस आ गए हमारे कलर के। अगर हम बात करते हैं रेड्स की, तो पीच, रेड एंड देन मरून, ये सारी रेड्स की फैमिली आ गई। अगर हम करते हैं ब्राउन्स की, तो बेज, ब्राउन एंड डार्क ब्राउन, ये इसकी फैमिली आ गई। तो टेक्निक समझ में आ जाएगी तो हम कोई भी शेडो के साथ आराम से काम कर सकते हैं, राइट। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई मेकअप के करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, हेलो, कंसीलिंग करते हैं। ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना है, मीडियम प्रोडक्ट के साथ ही काम करेंगे। ज़्यादा प्रोडक्ट लगाने से भी मेकअप में क्रैक्स आते हैं, है ना, और हमें इवनली स्प्रेड करना है। इसमें अगर शेडो बाहर भी आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, बट सॉफ्टली, ऐसा नहीं कि वो ऐसा लगे कि फैल गया है सारा आई शेडो, फैली हुई चीज़ नहीं अच्छी लगती, प्रॉपर प्रपोर्शन में काम करा हुआ ही अच्छा लगता है। आईब्रोज के नीचे अगर हम प्रॉपर कंसीलिंग नहीं करते हैं तो क्लीन लुक नहीं आता है मेकअप में। ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे, थोड़ा सा इसको सूखने देते हैं। सूखने देने से क्या होता है कि ये थोड़ा सा सॉफ्टली बैलेंस हो जाता है, सूख जाता है तो अच्छे से एकदम ब्रेड वहीं पर सेट होगा तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, हम कल वाला ही सेम ब्रश ले रहे हैं, इससे हम डैप करेंगे सॉफ्टली कि जिससे हमारा इवनली सेट हो जाए। अगर हम इस पर ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हैं तो ये प्रोडक्ट को निकाल लेगा,
उसमें से प्रोडक्ट निकाल लेगा। ब्यूटी ब्लेंडर क्या करता है, थोड़ा प्रोडक्ट छोड़ता है, थोड़ा निकाल लेता है, तो इसीलिए हमारा मेकअप बैलेंस हो जाता है। ठीक है, इसको ब्रश में क्लीन कर देगा। हाँ, एक चीज़ और, हमारे जो ब्रशेस होते हैं ना, ये बहुत अच्छे से क्लीन होने बहुत ज़रूरी होते हैं। कल मैं आपको ब्रशेस को क्लीन करना और ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। कल हमारा सारा यही होगा कि हाउ टू केयर योर प्रोडक्ट, हमें अपने प्रोडक्ट को कैसे रखना चाहिए जो हमारा प्रोडक्ट ख़राब नहीं हो। आइज बंद रखना बेटा, ठीक। सो अब हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर लेके इसको डैप कर सकते हैं। एक्सेस प्रोडक्ट होगा तो इसमें निकल आएगा, और जब ये सूख जाएगा तो बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाएगा। अभी मैंने ज़्यादा कंसीलिंग नहीं दी है, जो बचा हुआ प्रोडक्ट था उसी को ही मैंने स्प्रेड कर दिया। लेट इट ड्राई। इनर सॉकेट एरिया पे हम लाइट कलर यूज़ करेंगे, मीडियम में हम हल्का सा डार्क करेंगे, और कॉर्नर पे हम थोड़ा सा, हम उससे भी ज़्यादा थोड़ा डार्क यूज़ करेंगे। हम 2 लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, अब हम इनर सॉकेट एरिया की बात करें तो हम आज यूज़ करेंगे समथिंग लाइटिश शेड यूज़ करेंगे हम। दिस इज़ हुडा मर्करी पैलेट। इसके बहुत सुंदर शेड्स हैं, अगर आप देखो बहुत प्यारे कलर्स होते हैं इसके अंदर, शिमर्स बहुत अच्छे हैं इसके अंदर। जिनको थोड़ा शिमरी पसंद है, पेस्टल भी पसंद है, इसमें पेस्टल मेकअप भी कर सकते हो आप, शिमरी मेकअप भी कर सकते हो। अगर इसमें मैं शिमर की बात करूं तो दिस इज़ हाई शिमरी प्रोडक्ट्स। अगर मैं मैट की बात करूं तो इट्स अ प्योर मैट प्रोडक्ट, राइट। अरे ये पकड़ना बेटा। और साथ में हम नॉर्वेना का प्रोडक्ट है, थोड़ा सा हम इसका कलेक्शन भी यूज़ करेंगे। इसमें सारे ही फ्रॉस्ट, शिमरी एंड पेस्टल सारे शेड्स हैं, मैट फिनिश भी है इसके अंदर। फाइन, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले अगेन हम सॉकेट एरिया की बात कर रहे थे कल, कि हम सबसे पहले सॉकेट एरिया ही बनाएंगे। सॉकेट एरिया बना के ही हम आगे रन करेंगे कि हमें किस तरफ जाना है, क्या प्रोडक्ट्स हमें चूज करने हैं। ज़रूरी नहीं है हम सिर्फ ब्राउन का ही सॉकेट एरिया बनाएं, हम पिंक का भी बना सकते हैं। कभी भी आपको लगे आप अपने ब्रश अपने हाथ में ही रखिए, ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। अगर हम नीचे रख देते हैं तो कई बार हम भूल जाते हैं हमने पहले कौन सा ब्रश यूज़ किया था। क्योंकि अभी आप लोग नए हो तो आपको ब्रश हैंडल करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, एक साथ दोनों आँख करने में भी दिक्कत आती है। मेकअप इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मेकअप। जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि मेकअप में ना इंटेंसिटी कलर्स की कई बार हम लगाते हैं और हमारी लो रह जाती है। उसका भी रीज़न होता है कि हम ना कई बार प्रोडक्ट को रबिंग ज़्यादा कर देते हैं। बस आपको ये देखना है कि आपका प्रोडक्ट अच्छे से स्प्रेड हुआ या नहीं हुआ। अगर अच्छे से स्प्रेड नहीं हुआ है तो उसको हम री एप्लीकेशन करके भी हम उसे स्प्रेड कर सकते हैं, राइट।
इसमें हमें हल्का हल्का स्प्रेडिंग अपवर्ड डायरेक्शन में डालना है। जब हम धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो हमारी ब्लेंडिंग और अच्छी और सुंदर दिखाई देगी। अब मैंने थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्ट उठाया है, इससे पहले मैंने थोड़ा कम प्रोडक्ट लिया है। जिससे इसकी इंटेंसिटी हाई होगी है। अब हम हाइलाइटर लगाएंगे ब्रो पे के नीचे, हाफ ऑफ दी आईब्रोज। हाफ ऑफ दी आईब्रोज क्यों लगाएंगे हाफ ऑफ दी आईब्रोज में? क्योंकि फुल में हाइलाइटर नहीं लगाना चाहिए, आंखें खूबसूरत नहीं दिखती, राइट। और वो ना अजीब लगने लगता है अगर हम ज़्यादा हाईलाइट भी कर लें। डे में एक डे मेकअप में कभी भी हाइलाइटिंग मत कीजिएगा, वो सुंदर नहीं दिखता है। ब्रश क्लीनिंग का बॉक्स से हमेशा कभी भी जब भी ब्लेंडिंग करें वेरी क्लीन ब्रश यूज़ करना चाहिए। गंदे ब्रश से क्या होता है, हमारे कलर्स चेंज हो जाते हैं और हमारे मेकअप का लुक खराब हो जाता है। कभी कोई आपका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हो रहा है, आप क्लीन ब्रश लीजिए, उससे अच्छे से ब्लेंड कीजिए। मेकअप में ब्लेंडिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो प्रॉपरली होनी बहुत ज़रूरी है। अगर मेकअप में ब्लेंडिंग में कमी आएगी तो मेकअप आपका प्रॉपर नहीं दिखाई देगा। कभी कहीं से क्रैकी हो जाएगा, कहीं ज़्यादा हो जाएगा। जो हमने कंसीलर फेस पे लगाया था, यही कंसीलर हम ब्रश से आईज पर लगाएंगे। इसके लिए जो ब्रश है वो आप राउंड ब्रश यूज़ करोगे, इस टाइप का। ग्लव्स लेके आओ। कट क्रीज करने में सबको ये प्रॉब्लम आती है कि एक आइज का अलग जा रहा होता है और एक आइज का अलग जा रहा होता है। पहली चीज़, जब हम कट क्रीज करते हैं तो हमें आइज क्लोज करके, प्रॉपरली आइज क्लोज होनी ज़रूरी है, तभी कट क्रीज आपका प्रॉपरली दिखाई देगा। अगर कट क्रीज करने में किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें हमेशा ध्यान रखिए, हल्का सा ना उसका एक जो आपका एक पॉइंट होता है बनाने का, मैं आपको बहुत इजी मेथड बताऊंगी कि जिससे हम बहुत इजीली सैनिटाइजर हैगा सैनिटाइजर मिल गया, ठीक है। तो इजी मेथड ये है कि जब आप बनाएं तो आप दोनों आईज का एक साथ बनाएंगे। एक आंख का मेकअप करने के बाद दूसरी आईज पे अगर आप बनाएंगे तो अब ये भूल जाएंगे मैंने कितना कहाँ से शुरू किया था, राइट। हम क्या करेंगे, हमने वही कंसीलर लिया जिससे हमने कंसीलिंग करी थी। इसके लिए इस टाइप का राउंड ब्रश यूज होता है, छोटा। या तो हम यहाँ पे लिड पे लगाएं, आइज खोलना, ऊपर देखो, बंद, ऊपर देखो, बंद। अब जैसे जो हमारे आइज की डेप्थ होती है ना, ये जहाँ पर आप अपनी आइज के ऊपर फील करके देखेंगे तो डेप्थ होती है, पहले आप इस जगह लगा लें। और ये दोनों आइज पे लगा लें। इसको आपको इक्वली एरिया पता चल जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ से आप राउंड बनाना स्टार्ट करें। इस मेकअप में आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपके हैंड में क्लियरिटी आती चली जाएगी, क्योंकि मेकअप इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अब हम इसको सूखने देंगे। लेट इट ड्राई, इसको सूखने देंगे। क्लोज योर आइज। अगर इस तरीके से आंखें कोई खोल देता है तो कई बार प्रोडक्ट जो होता है वो गलत जगह भी लग जाता है। अपने जब आपको खुद करना हो तो आप आइज़ को ऐसे पकड़ सकते हो और तब आप लाइन क्रिएट कर सकते हो। आ रही है मेरी बात समझ में? आप खुद बंद करिए, लिड को ऐसे पकड़ लीजिए आइए, और फिर आप करिए। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बट आ जाएगा। अभी हमारा प्रोडक्ट काफ़ी सूख गया है। अब इसी के ऊपर हम शेडो वर्क करेंगे प्रॉपरली। इसको हम कट क्रीज भी बोलते हैं कि हमने क्या करा, पिंक कलर के एक सॉकेट एरिया हमने क्रिएट करा और हम अब इसमें क्रीज लाइन बनाएंगे, राइट। क्रीज लाइन बनाने के लिए हमें इसके लिए बहुत सॉफ्ट ब्रशेस की नीड पड़ती है। बिल्कुल सॉफ्ट ब्रश होना चाहिए जिससे हम अप्लाई करेंगे। बिल्कुल क्लीन होना चाहिए और नीट होना चाहिए जो ब्रश होना। ये ठीक। तो हम इसमें थोड़ा सा सिल्वरिश का टोन डालेंगे, पिंकिश एंड सिल्वरिश मिक्स। और आपको दिखाती हूँ। मैं इसका स्किनी डिप का अर्बन डिके का है ये। इसका मैं आपके ऊपर इसमें ये वाला सिल्वरिश वाला टोन ले रही हूँ, दिस वन।
सिल्वर आप किसी का भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप किस चॉइस का मेकअप करना चाह रहे हो। आप इसमें चाहो तो आप इसमें मैट फिनिश का वाइट भी लगा सकते हो। अगर वीडियो बीच में डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो प्लीज़ रीजॉइन कर लीजिएगा। हमने इसको हाफ ऑफ दी आईब्रोज लिया है, हाफ ऑफ दी आईब्रोज। ये मार्क कर लीजिए अपने आप, अंदाज़ा बनाना पड़ेगा आपको कि वेयर इज़ दी हाफ ऑफ योर आईब्रोज। ठीक है, अब इसमें हम शेडो वर्क करेंगे साइड्स में। थोड़ी थोड़ी स्प्रेडिंग देंगे क्योंकि हमें अपनी क्रीज लाइन को अभी विजिबल रखना है। अच्छा, जितनी हमारी क्रीज लाइन विजिबल होगी उतना अच्छा इसका इफेक्ट आएगा। अब हम इसके लिए पर्पल टोन लेंगे, सॉफ्ट पर्पल लेंगे, थोड़ा खिलता हुआ सा कलर। डार्क और ब्लेंड कलर्स नहीं यूज करेंगे। कल हमने ये वाली पैलेट यूज करी थी, इसका हम कार्निवल कलर यूज कर रहे हैं। इसका नाम है वेस्टेड, जो मैं कलर यूज कर रही हूँ। लिया हमने, डैबिंग करी। हमें डैब करना है प्रोडक्ट, खींचना नहीं है। खींचेंगे तो वो ओवरलैप भी हो सकता है, इधर उधर स्प्रेड हो सकता है। बहुत पेशेंसली इस मेकअप में काम करना है, तो डोंट बी इन हरी। हरी हो तो स्मोकी आइज कर लेना, ये मत करना। गड़बड़ हो गई ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इस मेकअप में टाइम लगता है, देखने में ये बहुत इजी लगता है, राइट। प्लीज़ सब लोग मेकअप करके मुझे पिक्चर्स अपनी पोस्ट कीजिएगा फेसबुक या इंस्टा पे डालें तो प्लीज़ टैग ज़रूर कीजिएगा मेरे को। नया मेकअप मंत्रा टैग करके डालिएगा। सीधी इंटेंसिटी, कलर की इंटेंसिटी पिक हो गई, एकदम एकदम से प्रोमिनेंट हो गई। हल्का सा मैं इसमें पिंक का कॉम्बिनेशन डाल रही हूँ। खोलिए। जो हमने जिससे अपना सॉकेट एरिया बनाया था, अब हम उसी ब्रश को, मैंने प्रोडक्ट नहीं लिया है, हल्की सी स्प्रेडिंग करेंगे टू मेक इट लिटिल ब्लेंडेड। ऐसा ना लगे कि हमने कलर्स को ब्लेंड नहीं करा है। अब मैं इस आई का करूँगी। हम लोग इतना लगा चुके हैं, ठीक है। अभी हाँ, स्टार्ट नाउ। हम अब नेक्स्ट करते हैं, दोबारा से हम इस साइज़ का कर रहे हैं। अब हम तो हमने पर्पल लिया था कलर, इसको हमने इनर यहाँ से कॉर्नर से स्टार्ट किया है, ठीक है। हम इस मेकअप को ना इतना भी करके छोड़ सकते हैं, अगर हम चाहें हम इतना भी छोड़ सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अगर इस जगह पे हम ग्रीन कर रहे होते ना तो सॉकेट एरिया भी ग्रीन बना सकते हैं, जैजी मेकअप हो जाएगा, ठीक है। अगर हम रेड में जाएं तो सॉकेट एरिया ब्राउन बनाइए, बहुत सुंदर लगेगा, राइट।
डैबिंग करिए प्रोडक्ट की, इंटेंसिटी दिखाई देगी। फिंगर्स बहुत अच्छी ब्लेंडिंग करते हैं, फिंगर ब्लेंडिंग भी अच्छी रहती है। ठीक है, हाफ लिया, हल्का सा जो हमने पिंक ऊपर लगाया था हमने इसका कॉम्बिनेशन इसमें मर्ज कर दिया, राइट। और अब हम क्या करेंगे, इधर से हम थोड़ा सा इसको मर्ज कर देंगे। मर्जिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिना मर्जिंग के मेकअप पैची लगता है, उसमें क्रैक्स दिखते हैं, वेरीगेट, ऐसा लगता है जैसे ना हमने हाफ हाफ करके छोड़ दिया, हम शायद उसे ब्लेंड करना भूल गए। ब्लेंडिंग में टाइम दीजिएगा मेकअप में। अच्छे ब्रशेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने अच्छे ब्रश होंगे आपका मेकअप उतना ही अच्छा आएगा। तो ब्रश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ब्रश जैसे हमारी पेंसिल अच्छी होती है तो हमारी राइटिंग अच्छी आती है ना, ब्रश का ऐसे ही हमारा काम रहता है। ठीक है, अब हम इसमें जेल लाइनर लगाएंगे और लोअर लिड पे काम करेंगे, राइट। लाइट आइज खोलो। हमने पहले कंसीलिंग कर ली थी थोड़ी सी, ऊपर देखिए, हम देखें तो हल्का हल्का शेडो आ गया है यहाँ पे। इसको रब कर लेते हैं, इरिटेट कर रहा है। हल्का सा कंसीलर लेंगे, डैब करेंगे, ब्लेंड करेंगे। ब्रश से भी कर सकते हैं और ब्यूटी ब्लेंडर, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट कम लगाना है इसलिए मैं यहाँ पर ब्लेंडर यूज़ करेंगे। लोअर लिड पे अगर हैवी कर देते हैं तो थोड़ी देर बाद ना मेकअप में क्रैक्स आने लगते हैं। या तो प्रोडक्ट कम लगा लीजिए या फिर ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लीजिए, राइट। हमने पहले पिंक लगाया था तो यहाँ पर भी हम यही करने वाले हैं, डैबिंग करेंगे, ब्रश क्लीन करेंगे, देन हम रब करेंगे। ठीक है, पिंक लेंगे, डैबिंग करेंगे एंड देन रब करेंगे। रबिंग में ना इतना सॉफ्टली होना चाहिए कि हम आइज़ को हर्ट ना करें, वरना हमारी आइज़ भी ना पेन करने लगती हैं, इरिटेट करने लगती हैं। अब हम पर्पल लेंगे और सिर्फ कॉर्नर्स पे लगाएंगे, ओनली एट द कॉर्नर्स। अब हम इसमें काजल लगाएंगे, सामने कट, ऊपर देखिए, काजल वाइट पेंसिल इज योर चॉइस। और इसके साथ हम पेंसिल निकालना, जैसे हल्का जो हमने काजल लगाया है इसके साथ हम हल्की हल्की सी ब्लेंडिंग करें। मूव डबल शेड, ऊपर देखिए, जब हम काजल को थोड़ा ब्लेंड कर देते ना तो हमारी आईज पे थोड़ा सॉफ्टनेस क्रिएट हो जाती है। अब उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो बहुत हार्ड लगने लगता है। मुझे बहुत डार्क ब्लैक लुक नहीं चाहिए था तो मैंने इसको ब्लेंड करके
काजल के साथ में ही एक पर्पल टोन का शेडो ऐड कर दिया है, तो यह ब्लैक कम पर्पलिश ज़्यादा नज़र आएगा, राइट। अब हम इसमें लाइनर लगाएंगे। लाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ जेल लाइनर। ये जेल लाइनर्स होते हैं, मार्केट में बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो जेल लाइनर बनाती हैं। जेल लाइनर जो होता है इट्स अ सॉफ्ट क्रीमी लाइनर, क्रीम बेस्ड लाइनर होता है ये। पकड़ लेना। इसको हम ब्रश से लगाते हैं, आप इसे एंगुलर ब्रश से भी लगा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का चाहिए, शार्प चाहिए, मर्ज चाहिए, हाई लुक चाहिए हमें लाइनर का। हम इस टाइप के ब्रश से हम इसको यूज़ करेंगे। पेंसिल जैसे होता है, जैसे बच्चों की पेंसिल्स होती हैं, तो हम क्या करते हैं, जेल लाइनर लेते हैं और हमेशा इसको ना ऐसे ही रखना चाहिए। जब आप यूज़ कर रहे हो तो इसको ऐसे रखो। क्यों? अगर आप इसको सीधा रखोगे ये हवा से सूख जाता है। फिर क्या होगा, हवा से अगर ये सूख जाएगा तो ये आपका मेकअप स्पॉइल लगे ही नहीं पाएगा, ये हार्ड हो जाएगा बिल्कुल। ये वाटर प्रूफ होता है, आप स्विमिंग भी करोगे तो ये हटेगा नहीं। आइज को हल्की सी लिफ्ट कर लेना चाहिए। लाइनर आप सिंगल स्ट्रोक में भी लगा सकते हैं और छोटे छोटे पैचेस में भी लगा सकते हैं। अभी आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे कंफर्टेबल है लगाना। छोटे स्ट्रोक्स में तब भी इजी होता है। आइज को सिंगल शॉट में लगाने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आपको विंग लाइनर चाहिए, आप विंग लगा सकते हो। आपको इनर सॉकेट एरिया के अंदर अंदर ही चाहिए, आईब्रोज आइज़ के एंड तक, आइज़ खोलिए, तो आप यहाँ तक भी लगा सकते हैं। लाइनर शुड बी अपलिफ्टेड। अगर अपलिफ्ट होगा तो आंखें आपको खुली मिलेंगी, वरना आपको आइज़ ड्रूप्ड मिलेगी। अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ छोड़ दूँगी तो आंखें ना छोटी लगेंगी, और इसको डालें तो आंखें आपको बड़ी लगेंगी। खोलिए आइज़। जज कर लीजिए हमेशा अपना लाइनर आपका इक्वल होना चाहिए, कहीं से छोटा कहीं से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो वह इसको ना छोटा बड़ा भी दिखाएगा अगर ऐसा होता है तो। खोलिए। अब हम लैशेस लगाएंगे। ग्लू ग्लू हम छोटे छोटे उसमें लगाएंगे। ओपन इधर उधर।
सिर्फ लिड के टच करते ही हल्का हल्का लगाना चाहिए। लैशेस के ऊपर भी लगाना है हमें इस तरीके से। जितने अच्छे से हम लगाएंगे और फिर हम इसको सूखने देंगे। उसके बीच में हम इतने मस्कारा कर लेते हैं। मस्कारा बंद कीजिए। मस्कारा अगर हम लैशेस के बाद लगाते हैं तो लैशेस पे लगने से लैशेस हैवी हो जाती हैं और वो कई बार अच्छी नहीं दिख, बहुत चिपका चिपका सा लुक देती है। तो उसको कैरी करना थोड़ा, बंद कीजिए, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं लगाना, इनर कॉर्नर तक लेके जाते हैं। जब भी आपको अपनी आईलिड्स को पकड़ना हो तो बस क्लीन योर हैंड्स विथ टिश्यू और समथिंग, क्योंकि इससे कहीं ऐसा ना हो कि आपका आई मेकअप स्पॉइल हो जाए। हमें इसको टच करके आइज खोलिए, फील करना चाहिए। ओपन करो, ऊपर देखो कि हमारा प्रॉपरली लग गया है या नहीं। अगर आपको लग रहा है कि इसको लगने में कोई कमी आ रही है, हटा के तभी लगा दीजिए दोबारा। फिर दोबारा से इसे कंप्रेस कर दीजिए, उस पर दोबारा। अगर क्लाइंट को अनकंफर्टेबल है पहले ही ठीक कर दीजिए, क्योंकि बाद में ठीक करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। गॉट इट? जितना आप पहले क्लीन करके अच्छे से कर लेंगे वो ज़्यादा बेटर है। इसको हल्का सा ऐसे करके राउंड कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी सी ये ऐसे सीधी सीधी हो रही है। हाथ से ही इसको ऐसे लिफ्ट कर दीजिए तो ये नीचे वाली जो लैशेस होती हैं आपकी ओरिजिनल लैशेस, तो वो क्या होगा, वो इसमें सेट हो जाएंगी। ऊपर देखो, बंद करना, खोलो, ओपन करिए, खोलना है तो मुझे देखो। अब हम दोबारा से हमें लाइनर हमें दोबारा करना होगा, या फिर हम ब्लैक शेडो लगा सकते हैं लाइनर की जगह। ये वाला देखो, इंटेंस ब्लैक चाहिए। ब्लैक कलर के शेडोज आते हैं, हम इसको ले सकते हैं। एक्स्ट्रा पाउडर डैब करके निकाल लेना चाहिए, वरना आई मेकअप स्पॉइल हो सकता है। अगर किसी को लाइनर ही हैवी चाहिए तो वो लाइनर ही दोबारा ये अपनी चॉइस है। अगर शेडो लिया है ब्लैक तो उसको पहले झाड़ लीजिए, क्योंकि अगर वो लैशेस में अटक गया तो बार बार बेस पे गिरेगा और फिर बेस को आपके स्पॉइल कर देगा। इसको कहते हैं स्मर्ज लाइनर। आजकल आपने देखा होगा स्मर्ज लाइनर का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। लोगों को एकदम हार्ड लाइनर्स कम पसंद होते हैं। जेल लाइनर के साथ ही हम स्मर्ज मेकअप कर सकते हैं। ओपन करिए। अदरवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जो मार्केट के लिक्विड लाइनर्स होते हैं उस पर स्मर्ज मेकअप पॉसिबल नहीं होता। ओपन गॉट इट।
अगर हम डायरेक्ट लाइनर लगा लेते हैं तो क्या इफ़ेक्ट आता है, और स्मर्च कर लेते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। अगर हमें इसी मेकअप को इंटेंस करना हो, ऊपर देखिए, तो हम थोड़ा सा कॉर्नर्स पे डार्कर शेडो का काम करेंगे। ऊपर देखिए, इसी के साथ हम अपना पर्पल शेडो फिर दोबारा लगाएंगे। याद रखिए ब्रश क्लीन करना मत भूलिएगा, अदरवाइज मेकअप स्पॉइल हो जाएगा। आ रहा है सबको, क्लियर है अब तक का? टाइम देखो, वेट टिश्यू इसको रख दो, वेट टिश्यू दे दो। मैं क्लास क्लोज कर रही हूँ। आई मेकअप कंप्लीट हो गया है। अब हम बेस करेंगे, बेस के बाद हम लोग आईब्रोज करेंगे।